केंद्र की सरकार तो 51 दिनों के अंदर निश्चित रूप से परिवर्तित हो रही है, इस पर विश्वास रखें। कहा जाता है कि सियासत में राजनीतिक पंडितों की अहम भूमिका होती है, लेकिन ज्योतिषाचार्य जो बताने लगे राजनीतिक गलियारा कब किस तरफ मुड़ेगा, ये बड़ी विडंबना होगी। क्या लगता है जो अपना ज्योतिषाचार्य माध्यम से जो घोषणा करने जा रहे हैं कि 51 दिनों में केंद्र की सरकार पलटने जा रही है, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? केंद्र की सरकार तो 51 दिनों के अंदर निश्चित रूप से परिवर्तित हो रही है, इस पर विश्वास रखें। सामने यूनिवर्स से प्रार्थना करता हूं, माता सरस्वती बगल में है, उनसे मैं प्रार्थना करता हूं मेरी बुद्धि में वो समाए, विवेक पर समाए। और जो गुलाब चौधरी बोल रहा है, चूंकि गुलाब चौधरी नहीं बोल रहा है, ये यूनिवर्स का मैं जामवंत हूँ। मैं बिहार को, भारत को जगाने आया हूँ, याद कराने आया हूं। हे भीम की संतानों, एक भीम में 10,000 हाथी का बल था, आज करोड़ों भीम हैं और पढ़े लिखे भीम हैं। जगजीवन राम की सरकार बनती, देश का ये हाल नहीं होता। आज जयप्रकाश नारायण की इच्छा थी जगजीवन राम प्रधानमंत्री बने, लेकिन लोगों ने नहीं बनने दिया, जिसका हाल आज बिहार, भारत भोग रहा है। इसलिए गुलाम जी, कहीं ना कहीं आप कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी बस 51 दिनों के ही मेहमान बने हुए। हाँ, परिवर्तन होगा, परिवर्तन संसार का नियम है। और परिवर्तन करने के लिए शनि महाराज 2.5 साल तक बैठे हुए हैं, 2.5 साल तक बैठे हुए, 2.5 साल तक उनको सब नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र नहीं मिल रहा था। ये ग्रह नक्षत्र आप 51 दिन को, जो मंगल और केतु की युति हुई है सिंह राशि में, अग्नि प्रधान 3 नहीं समझे, ये आपको देखने को मिलेगा, पूरे संसार में देखने को मिलेगा। उसमें भी भारत के राजा बदले जाएंगे। और बिहार में तो चूंकि चुनाव अपने समय पर होना है, ये चुनाव आयोग के पास में जब करावे, लेकिन हो जब भी जनता जनार्दन न्याय करेगी, अपना न्याय प्रिय राजा चुनेगा। मतलब ग्रहों की जो रूपरेखा है पूर्णतः तैयार हो चुकी है जी, और 51 दिनों में उसका परिणाम देखने को मिलेगा निश्चित, श्योर। आपको क्या लगता है कि आगाम जो इसके बाद अगर हटेंगे तो कौन बनने जा रहा है भविष्य का प्रधानमंत्री? ये तो यूनिवर्स पेश करेगा, ये जनता जनार्दन पेश करेगा। मैं कौन बोलने वाला? तो मैं तो पूछ रही हूँ, मैं नाथ न कछु मेरी प्रभुता, मेरी कोई प्रभुता नहीं है। मैं तो उनका एक संदेश वाहक मात्र हूँ, जो संदेश ऊपर से मिला है आपको सुना रहा हूँ। तो कैसे कुछ मतलब ग्रहों की हर एक सामंजस्य स्थितियों को भांपकर आपने ये घोषणा किया? ब्रह्मांड से बड़ा कोई नहीं होता, याद रखिएगा। ब्रह्मांड के साथ भी छेड़छाड़ हो रहा है। ब्रह्मांड आज गुस्से में है। ये अतिवृष्टि, अनावृष्टि, इतनी गर्मी, बाढ़, सुखाड़ जो भी आप देख रहे हैं, ये पर्यावरण का देन नहीं है, ब्रह्मांड गुस्से में है। 75 वर्षों से न्याय नहीं मिला है, यहाँ अन्याय हुआ, अन्याय। और एक आदमी के साथ नहीं, 99% लोग, आज तक जितनी सरकार बनी 1% लोगों के लिए कानून बनाया, 1% लोगों, मुट्ठी भर पूंजीपतियों, मुट्ठी भर कॉर्पोरेट घरानों के लिए जितने भी कानून बने हैं वो सब उनके लिए बना है। सब उनके लिए $5 ट्रिलियन का जो करेगा तान करके कहा जाता है, वो सब उनके लिए है। इसमें गरीबों का कुछ नहीं है। ये जो नई सरकार आएगी, ये स्मार्ट सिटी की बात नहीं करेगी, स्मार्ट गांवों की बात करेगी। इसका बहुत चीज बदलेगा ना, देखिएगा ना। ये पूर्ण स्पिरिचुअल सरकार केंद्र और राज्य बनेगा, स्पिरिचुअल जी। स्पिरिचुअलिटी और ट्रेडिशन की बात तो ये वर्तमान सरकार भी करती है। अच्छा, करती है, देखिए रहे हैं, देख रहे हैं ना। एको काम बताइए ना, जितना उनका जो है आयुष्मान योजना हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाई योजना हो, मतलब पोषण टेकर हो, जितना सब झूठे कर। आप क्या से लीजिए, गूगल महाराज से पूछिए, क्या रिपोर्ट पढ़िए सर। क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्यों नहीं लोगों को दिखाते हैं? पत्रकार ही देश का भविष्य होता है, और पत्रकार आज गड़बड़ हो गया है, इसीलिए देश का भविष्य गड़बड़ है। याद कीजिए, आप भी किसी व्यापारी, किसी मजदूर या किसी किसान के बेटे होंगे, और यही तीनों जाति है। इसको हजारों में बांट करके इन लोगों ने देश को पूर्णतः दोनों हाथ से लूटने का काम किया। ये हम नहीं चलेगा। मतलब प्रकृति अपना मूड बना चुकी है। हाँ, सबका बड़ा परिवर्तन होने का जी, प्रकृति मूड बना चुकी है। बस दिन है। हाँ, क्या 51 जी। चलिए, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गुलाब चौधरी।